हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं और उसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कौन सा, आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाने वाला आपका क्लासिकल डांस। तो हम सारा आर्ट एंड कल्चर सब पढ़ेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, क्लासिकल डांस क्या होते हैं, और आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है शास्त्रीय नृत्य में, क्योंकि प्रीवियस ईयर को जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको देखकर ही कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको देखकर ये पीडीएफ तैयार की गई है। तो ये पीडीएफ आपको ज़रूर से पढ़ लेना है। उसमें हर एक जो वर्ड लिखा है ना वो आपको याद करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ यही पूछा जाए कि ये नृत्य कौन सा है, कहाँ से है। ठीक है, ये तो पूछते ही हैं, साथ ही में आपके और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके क्लासिकल डांसेस में तो वो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, एसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपसे आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, तो आपको इनको पढ़ना बिल्कुल अच्छे से ज़रूरी है, जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य का अर्थ और पूरी डिटेल देखेंगे, हम सारे नृत्य को हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले तो हम शास्त्रीय नृत्य का अर्थ जानेंगे कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। क्लासिकल डांस, देखिए क्लासिकल डांस जो होता है इसमें एक टीचर जरूर होता है, इसमें सिखाने वाला। एक अपने डांस होते हैं, एक नॉर्मल डांस होता है, वो अपन कैसे भी कर लेते हैं, बारात शादी कुछ भी कैसे कर लेते हैं, है ना। सांस्कृतिक डांस होते हैं उनको अपन कर लेते हैं। लेकिन जो क्लासिकल डांस होते हैं इनमें ज़रूरत पड़ती है टीचर की। आपने कथक आपने टीवियों में भरतनाट्यम वगैरह देखे होंगे, टीवियों पर चलते रहते हैं। तो आपने ये सारे क्लासिकल डांस आपने कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे, तो उन्हीं को हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य परंपरागत रूप से प्रेम, भक्ति, समर्पण आदि की अभिव्यक्ति है। ये संकेतों व शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा किया जाता है। अब क्लासिकल डांस में अब कोई क्या ले लिया, कोई भक्ति का पौराणिक कथा ले ली, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, या फिर भगवान कृष्ण की ले ली। तो उन्हीं को क्या कर रहे हैं, उन्हीं को वो नृत्य के माध्यम से, उन्हीं को क्या संकेत के माध्यम से वो सामने वाले को समझा रहे हैं। तो यही क्या होता है, आपका क्लासिकल डांस होता है। इसमें बहुत अच्छे से कोई सामने वाला समझेगा, क्या तभी समझेगा, तब आपको परफेक्ट तरीके से आता होगा। परफेक्ट तरीके से हम कब सीखेंगे, कोई टीचर हमें सिखाएगा, है ना। संगीत और शाब्दिक रचना इसमें समाहित होती है। इसमें संगीत और शाब्दिक रचना जो है इसमें समाहित होती है, और यह एक प्रकार का क्या है, एक अभिव्यक्ति नाटक है। ठीक है, क्या है ये, अभिव्यक्ति नाटक है। तो आपको शास्त्रीय नृत्य, आपको क्लासिकल डांस का अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए, शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्वेश्चन एसएससी कैसे भी आपसे पूछ सकती है, तो ये पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको मिलेंगी, है ना। कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ मिलता है शास्त्रीय नृत्य के बारे में, आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहाँ पर मिलता है आपके के शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये मिलता है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। क्या है, प्राचीन ग्रंथ के रूप में ये उपलब्ध है, जो नाटक, नृत्य और संगीत कला का एक स्रोत पुस्तक है। किसकी, नाटक, नृत्य और संगीत कला की एक स्रोत पुस्तक है। नाट्य शास्त्र को पांचवें वेद के रूप में भी जाना जाता है। आपके वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, और इस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है, नाट्य शास्त्र को। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार इस वेद नाट्य शास्त्र का विकास ऋग्वेद से शब्द लेकर, सामवेद से संगीत लेकर, यजुर्वेद से मुद्राएं और अथर्ववेद से भाव लेकर किया गया है। तो इतना आप याद रखिए। और भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र को भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आधार कहा जाता है। क्या, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आधार इसको कहा जाता है। ठीक है, अब भारत
भारत के संगीत नाटक अकादमी के मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्य शामिल किए गए हैं। आपके क्लासिकल डांसों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, कितनी है? 8 आपके क्लासिकल डांस है। इनके आपको नाम याद रखना है, साथ ही ये कहाँ से है आपको ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो हम 8 के बारे में जान लेते हैं पहले कि जो है आपके शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस और ये आपके राज्य है उनसे संबंधित कहाँ की इनकी शुरुआत हुई, कहाँ से ये इनका शुरुआत हुआ है ना इन शास्त्रीय नृत्यों का। पहले पर है आपका सबसे प्राचीन आपका भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम कहाँ से है आपका? तमिलनाडु से है। कहाँ से है भरतनाट्यम? तमिलनाडु से सबसे पुराना आपका शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद दूसरा आपका केरल है, दूसरा आपका कथक है। कथक जो है आपका कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। कथक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर भारत का ये एकमात्र अकेला शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? उत्तर भारत का एकमात्र अकेला। आपसे पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा कहोगे आप? कथक जो है आपका कहाँ का है? उत्तर भारत का। दूसरा है, तीसरा है आपका कथकली। कथकली जो है केरल, केरल आपका दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत के आपके 2 नृत्य हैं, 2 नृत्य हैं आपके शास्त्रीय। कथकली के अलावा आपका आ जाता है मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये दोनों कहाँ से हैं? दक्षिण भारत के केरल से हैं। ठीक है, केरल से हैं ये दोनों। ठीक है, तो कथकली केरल से आपके हो गए 2। ठीक है, केरल से आपके हो गए 2, एक आपका कथकली और एक आपका मोहिनीअट्टम। ठीक है, और 4th नंबर आप देखें कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से होगा? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आपका कहाँ से होगा? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, 5वां आपका शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। तो ओडिसी तो आपको सिंपल याद करना हो, ओडिसी उड़ीसा से है। ओडिसी नृत्य कहाँ से है आपका? उड़ीसा से है। ठीक है, फिर आपका है मणिपुरी, तो ये भी सिंपल है आपका मणिपुर से है। सत्रिया ये सबसे आपका न्यू है। ठीक है, सबसे नया जो है आपका क्या है? आपका सत्रिया ही है ना। सत्रिया कहाँ से है आपका? असम से है। सत्रिया कहाँ से है आपका? असम से है। मोहिनीअट्टम आपका केरल से है। सत्रिया आपका कब जोड़ा गया? आपके 15 नवंबर 2000 को आपके ये संगीत नाट्य अकादमी में ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके 8 शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्यों के नाम ये हो गए। इनको आप याद रखिए, इनकी डिटेल हम देखेंगे। और ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर इसको ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको शानदार से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये पीडीएफ है आपको, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और बहुत शानदार आपको पीडीएफ्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, है ना। डेली क्लासेस जो होती हैं उनकी पीडीएफ्स मिल जाती हैं। डेली क्लासेस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, एग्जाम नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए, सबसे पहला कौन सा नृत्य है आपका? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। आपका कहाँ से है ये? आपके तमिलनाडु से है। कहाँ से है? आपके तमिलनाडु से। ये है आपका भरतनाट्यम। ये क्या है आपका? भरतनाट्यम। ठीक है, इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। भरतनाट्यम का उद्भव और विकास तमिलनाडु और उसके आसपास के मंदिरों से हुआ है, जो मंदिरों को समर्पित देवदासियों की नृत्य कला से उपजा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नृत्य जो है देवदासियों की नृत्य कला से नहीं उपजा है। ठीक है, तो बहुत सारे जो नृत्य हैं आपके देवदासियों की नृत्य कला से उपजे हैं, तो आपका उसमें से एक भरतनाट्यम है जो मंदिरों को समर्पित है और देवदासियों के नृत्य कला से उपजा है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है इसका उद्भव और विकास? कहाँ ये उत्पन्न हुआ है? कहाँ से ये डांस होना स्टार्ट हुआ है? तमिलनाडु और उसके आसपास के मंदिरों में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। इसे पूर्व में सादिर, दासियट्टम और तंजावुर नाट्यम के रूप से जाना जाता था। देखिए, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि दासियट्टम कहाँ से संबंधित है? दासियट्टम कहाँ से संबंधित है आपका? तो आपका
सादिर दासियट्टम तंजावुर नाट्यम। तो आपको इसके जो पुराने नाम है पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, इन तीनों को, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और वैसे भी इस पीडीएफ में आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, यही पढ़िए आप, सिर्फ काफ़ी है, ठीक है। सादिर दासियट्टम और आपका तंजावुर नाट्यम, ठीक है, तो इसके रूप में इसे जाना जाता है। ये है एकल नृत्य फॉर्म है, यानी कि इसे कौन करता है, इसे ग्रुप में नहीं किया जाता है, इसे ग्रुप में नहीं किया जाता है, इसे सिर्फ एक एकल नृत्य है ये, ठीक है, एकल नृत्य है, ठीक है। और जिसका प्रदर्शन मुख्यतः एक स्त्री करती है। अब ये कौन करता है, ये भरतनाट्यम जो है वो आपका कौन करता है, वो करती है स्त्री, एकल स्त्री, ठीक है, इसीलिए इसे एकहार्य कहा जाता है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि आपका कौन सा नृत्य वो ऐसा है, कौन सा नृत्य है जो एकल फॉर्म में एकल एक जना करता है और उसे एकहार्य कहते हैं, एकहार्य कहते हैं, वो नृत्य कौन सा है, तो कौन सा था, वो भरतनाट्यम था, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो एकल नृत्य फॉर्म है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एकहार्य कहा जाता है, ठीक है। इसे एक स्त्री द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, एक स्त्री द्वारा करती है, स्त्री करती है, एक फॉर्म में जो होता है ये ग्रुप में नहीं होता है, ठीक है, एक स्त्री द्वारा होता है और इसलिए इसे एकहार्य कहा जाता है। इतना आप याद रखेंगे। यह शास्त्रीय नृत्य भारत के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ये शास्त्रीय नृत्य किस पर आधारित है, नाट्य शास्त्र पर आधारित है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये शास्त्रीय नृत्य जो है आपका क्या है, नाट्य शास्त्र पर आधारित है, ठीक है। भरतनाट्यम प्रस्तुति का वर्तमान रूप प्रदान करने का श्रेय तंजौर के 4 बंधुओं पोनैया, चिन्नैया, शिवानंदम और वेदवल्लु को है। इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट पूछ लिया जाए आपसे, कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भरतनाट्यम भारत का ऐसा पहला पारंपरिक नृत्य है जिसे देश विदेशों दोनों के में व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा कर लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे देश और विदेश दोनों में व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है, तो बताएंगे आप कौन सा नृत्य है, वो आपका भरतनाट्यम है, ठीक है। और इसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से विकसित किया गया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर में कि वो कौन सा नृत्य है जो थिएटर कला के रूप में नई तरीके से ये विकसित किया गया, नए सिरे से विकसित किया गया है, तो ये कौन सा होगा, आपका भरतनाट्यम होगा, ठीक है। तो इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आप देखिए, भरतनाट्यम नृत्य के 2 भाग हैं, पहला नृत्य और दूसरा अभिनय। इसमें क्या किया जाता है, पहला तो वो नृत्य कर करके बताती है, दूसरा इसमें अभिनय किया जाता है, रोल प्ले किया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आरंभ इसका अला रिपू से होता है। अला रिपू को मतलब होता है कली का खिलना। अला रिपू का मतलब क्या होता है, कली का खिलना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। अला रिपू है ना, अला रिपू शैली जो है किस नृत्य की शैली है, तो कहाँ से है आपका अला रिपू। अला रिपू कहाँ से, आपका भरतनाट्यम का स्टार्टिंग। दोनों आप याद रखेंगे कि आपका अला रिपू से स्टार्ट होता है और तिल्लाना पे जो है ये खत्म होता है, ठीक है। तिल्लाना के साथ इसमें क्या होता है, अंतिम समाप्त हो जाता है, ठीक है। और भरतनाट्यम की नृत्यन गायन प्रस्तुति में देखिए, भरतनाट्यम की नृत्यन गायन प्रस्तुति में एक नायक, एक मृदंग वादक और एक बांसुरी अथवा वायलिन अथवा बीणक वादक शामिल होता है। इसमें कौन कौन से वाद्य होते हैं, कौन कौन से इसमें वाद्य होते हैं, क्या क्या इसमें बजाया जाता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे भी गए हैं आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक गायक होता है, एक मृदंग वादक होता है, दूसरा बांसुरी बजाता है, तीसरा वायलिन या फिर बीड़ा, ठीक है, ये इनमें शामिल होता है। नट्टुवनर भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है, यानी निर्देशक के रूप में कौन कार्य करता है, नट्टुवनर, ठीक है, नट्टुवनर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि भरतनाट्यम जो कविता का पाठ करता है वो कौन है, तो वो है नट्टुवनर, ठीक है, नट्टुवनर है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक समय में इस नृत्य में हिंदू परंपरा के वैष्णव, शैव और शक्ति आदि के प्रभाव देखने को मिलता था, लेकिन वर्तमान समय में यह शास्त्रीय नृत्य किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है। यानी कि पहले जो भरतनाट्यम है ये किस पर आधारित प्रभाव देखने को मिलता था, जैसे आपके वैष्णव, हिंदू धर्म के आपके वैष्णव शैव परंपरा में ये जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता था, ज़्यादातर वही लोग इसका प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब जो शास्त्रीय नृत्य है वो किसी धर्म विशेष पर अब आधारित नहीं है, ठीक है। तो कोई भी धर्म विशेष पर ये आधारित नहीं है आपका भरतनाट्यम, ठीक है। चलिए दूसरा डांस हम देखें, दूसरा क्लासिकल डांस हम देखें तो दूसरा है कथक, ठीक है। दूसरा डांस आपका कहाँ से है, आपका उत्तर प्रदेश से, जो कि है कथक, ठीक है। उत्तर भारत का एक मात्र अकेला डांस है ये, उत्तर भारत का क्या है, एक मात्र अकेला ये क्लासिकल डांस है, ठीक है। कथक जो है उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत कथक क्या है, उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। संस्कृत भाषा में कथा शब्द से कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना। कथा, कथक में क्या है, संस्कृत भाषा की कथा शब्द से कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहानी कहना। इसमें कहानी कही जाती है कथक में, ठीक है। संस्कृत भाषा में कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कथक, कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है, ठीक है। या फिर इसे कह सकते हैं कथावाचकों का नृत्य कथक। ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एसएससी ने पूछा है कि कथावाचकों का नृत्य कौन सा है, कथावाचकों का नृत्य कौन सा है, तो कथक है, ठीक है। कथक है, कथावाचकों का नृत्य कौन सा है, आपका कथक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कथक की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय हुई। कथक की उत्पत्ति कब हुई थी, भक्ति आंदोलन के समय हुई थी। भक्ति आंदोलन के समय इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की तथा अन्य कहानियों को नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। किसकी, ये किससे संबंधित है, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है आपका कथक। और इसमें क्या, इसमें उनकी जो कहानियां हैं, यानी कि उनकी कहानियां जो है, अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या है, आपका मथुरा है। उत्तर प्रदेश में क्या है, आपका मथुरा है। मथुरा में आपका वृंदावन वगैरह, वहाँ आपके कृष्ण भगवान रहे। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर ये उपजा है, कहाँ इसका उद्भव हुआ है, आपके उत्तर प्रदेश में इसका उद्भव हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि श्री कृष्ण का जो बचपन है, उनकी कहानियों को इसमें कथक में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या है, आपका मथुरा है, आपका वृंदावन है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या, कथक में क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की इसमें बचपन की कहानियों को दर्शाया जाता है, नृत्य के माध्यम से इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति से रहा है। अब आपसे एसएससी क्वेश्चन कर लेगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका संबंध किससे रहा है, जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति से रहा है। तो आप याद रखेंगे कि कौन सा है वो नृत्य, कथक नृत्य है। कौन सा नृत्य है, कथक नृत्य है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और सारे जो एग्जाम आपके जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनसे आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और मिल जाएंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपका ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है, ठीक है। देखिए, इस नृत्य परंपरा के दो प्रमुख घराने हैं, एक है लखनऊ घराना और जयपुर घराना। इससे भी क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है। इस नृत्य परंपरा के दो पुराने घराने हैं, कौन कौन से, एक आपका लखनऊ घराना और जयपुर घराना, दो घराना आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नटवरी नृत्य कौन सा है। नटवरी नृत्य आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नटवरी यानी कृष्ण भगवान है ना, भगवान ने किया था। भाव उत्तर प्रदेश में भगवान की नगरी है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, नटवरी नृत्य कहा गया है ना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे कर ले कि नटवरी नृत्य किसे कहते हैं, तो हम किसको कहते हैं, वो हमारे कथक को कहते हैं, ठीक है।
यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। अब वहां पे वृंदावन में राधा कृष्ण ही तो है, और कोई है क्या? तो राधा कृष्ण की कथाओं पर आपका कथक जो है आधारित है। कथक नृत्य के दो अंग हैं, एक तांडव और एक लास्य। ठीक है, तांडव जो शिव भगवान करते हैं, है ना। लास्य में थोड़ा सौंदर्यपन, इसमें थोड़ा भावुक सा स्त्री जैसापन, ठीक है, दिखाया जाता है। तांडव में भगवान श्री कृष्ण का रौद्र रूप का इसमें वर्णन होता है। कथक नृत्य की मुख्य विशेषता इसकी पैरों की चाल है। ये क्या है? तालबद्ध नृत्य है। आपने कथक नृत्य जरूर देखा होगा, उसमें पैरों की थप थप से देखी होगी आप। पैरों में जब वो घुंघरी पहन लेते हैं और फिर थप थप करते हैं नीचे जमीन में, है ना, तो उनकी क्या करते हैं, जो इसकी विशेषता क्या है कि इसकी पैरों की चाल इसमें मुख्यतः देखी जाती है। पैरों की चाल इसमें देखी जाती है। था ये क्या है? ये मुख्यतः तालबद्ध नृत्य है, ताल के हिसाब से ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कथा का आरंभ होता है आमाद से, और ये ठाट गट निकास परान और तत्कार तक पड़ती है। आप इतना याद रखिए कि इस कथा का जो आरंभ होता है वो आमाद से होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से तबला, पखवाज और सारंगी जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आजकल कथक प्रस्तुतियों में सितार तथा अन्य तार वाले यंत्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। पहले क्या होता था? यूज तबला, पखवाज और सारंगी, इन वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब आजकल की प्रस्तुतियों में क्या करनी जाने लगा? इनमें सितार और अन्य तार वाले वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग भी किया जाने लगा है। ठीक है, वर्तमान में कथक नृत्य में धर्म की अपेक्षा सौंदर्य बोध पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, कथक में क्या होता है? इसमें धर्म की अपेक्षा सौंदर्य बोध पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम कथकली। हम देखेंगे अब कथकली जो कि आपका कहाँ से है? दक्षिण भारत से। कहाँ से है आपका? दक्षिण भारत से है आपका। ठीक है, इसमें एक आदमी रहता है और ये घेरदार वाला, क्या ये आपको दिख रहा होगा? घेरदार वाला ये स्कर्ट जैसा पहना रहता है, फ्रॉक टाइप की। तो और इसमें ये रंग आपको दिख रहे होंगे, ये चेहरे पर रंग वगैरह पोता रहता है। तो डिटेल हम देखते हैं। कथकली दक्षिण भारतीय नृत्य है। कथकली क्या है? आपका दक्षिण भारतीय नृत्य है। ठीक है, और कथकली नृत्य ललित कला 5 रूपों में सामंजस्य पूर्ण संयोजन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कथकली नृत्य ललित कला कितने रूपों में सामंजस्य पूर्ण संयोजन है? ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो 5 रूपों में ये सामंजस्य पूर्ण संयोजन है। वो 5 आप देखिए, साहित्य, संगीत, पेंटिंग, नृत्य और एक्टिंग। इसमें साहित्य को दिखाया जाता है, इसमें संगीत तो बजेगा, नृत्य है तो इसमें पेंटिंग, इसमें मैंने आपको बताया मुख में जो है पेंटिंग होती है इसमें। ठीक है, पेंटिंग होती है और इसमें नृत्य होता है और इस पे एक्टिंग भी की जाती है। ठीक है, इसमें एक्टिंग भी की जाती है। और ये नृत्य जो है क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कि इसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, और इसमें अधिकांशतः महिलाओं की जो भूमिका है वो कौन निभाता है? वो पुरुष निभाते हैं। जो महिलाओं की इसमें महिलाओं की भूमिका की जब आवश्यकता पड़ती है तो यही क्या करते हैं? यही पुरुष महिलाओं का क्या करते हैं? किरदार निभाते हैं। कुछ समय से महिलाओं को कथकली में शामिल किया जाने लगा है। अब वो किया जाने लगा है वाली बात अलग है, लेकिन जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान ही है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कथकली कौन करता है, तो ये क्या है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसको स्त्रियां नहीं करती, लेकिन अब करने लगी हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, कथकली नृत्य की विषय वस्तु रामायण और महाभारत पर आधारित होती है। इसमें रामायण और महाभारत के जो कुछ होती है, रामायण और महाभारत के कुछ सीन होते हैं, उनको प्रदर्शित करके दिखाया जाता है, कथकली नृत्य होता है वो। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे कि कथकली नृत्य की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है? रामायण और
महाभारत पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जो है आपके जो कथकली आपने अगर डांस देखा होगा तो उसमें भौं हिलाता है, वो ऐसे ऐसे हिलाता है, तो अपनी अपने चेहरे के वो एक्सप्रेशन बताता है। कथकली जो डांस करता है आपने देखा होगा, ग्रीन ग्रीन सा कलर वो पोतता है, अपने चेहरे पर लगाता है और फिर वो अपनी भौं आंखों के द्वारा वो यानी कि वो हाव भाव दिखाता है। अपने जो हाव भाव होते हैं जो आपके, तो कथकली में क्या होता है वही प्रदर्शित किया जाता है। कथकली के अलावा कोई और नृत्य भौं आंखों की निचली पलकों का प्रयोग नहीं करता है। कथकली के अलावा जो आपकी कथकली में क्या होता है, आपकी भौं को और आंखों का जो निचला हिस्सा है वो पलकों का प्रयोग होता है, और किसी नृत्य में ये आपके फेस का एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, भौहों का खासकर इनका और निचली पलकों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है और किसी डांस में। किसके अलावा? सिर्फ कथकली के अलावा। आपको ये आप पढ़ लो, ये क्लास आप पढ़ लो, फिर उसके बाद आप हर एक डांस को ना एक बार चेक करना, वीडियो सर्च करना, भरतनाट्यम डांस, तो शॉर्ट वीडियो आप देखना भरतनाट्यम की, उसके बाद आप कथकली की, कथक की, तो आपको जिसमें कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं ना वो आपको उस वीडियोस के हिसाब से क्या होगा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कौन सा डांस किस तरीके से होता है, कौन से में कलर लगता है ना, तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा वो। कथकली के अलावा कोई और नृत्य भौहों आँखों और निचली पलकों का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, इसे केवल खुले आसमान के नीचे परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए आपसे कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो खुले आसमान के नीचे किया जाता है, तो कौन सा नृत्य होगा वो जो खुले आसमान के नीचे किया जाता है? आपका कथकली। ठीक है, कथकली। ठीक है, पात्रों के चेहरों को उनके द्वारा प्रदर्शित चरित्र यानी कि जो उनका कैरेक्टर क्या मिला है उनको, उनके अनुरूप में उन्हें उनके फेस को उनके रंगा जाता है। जैसे कि हरा रंग जो होता है नायकों, राजाओं और देवताओं यानी कि एक हीरो की तरफ, एक जो हरा रंग होता है उसमें एक हीरो को प्रदर्शित करता है, नायक, राजाओं या फिर देवताओं को प्रदर्शित करेगा। वहीं लाल और जो काला रंग जो फेस पर लगाए होते हैं वो क्या दुरात्माओं के लिए और क्रूरता के लिए यानी कि विलन के लिए वो यूज किया जाता है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि रंगों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि रंगों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, तो किस नृत्य में किया जाता है? आपके कथकली में। ठीक है, कथकली के अलावा और किसी में रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है फेस पर। वो फेस पर अपने चावल और चूने का गोल मिक्स करके ग्रीन कलर का और अपने मैंने बताया ना लाल और काला रंग जो है अपने फेस पर वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल से मैथ बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, आपके CGL के लिए, आपके SSC के लिए, ठीक है, आपके पटवारी और आपके सभी एग्जाम्स के लिए। अब हम देखेंगे कुचिपुड़ी डांस। अब हम देखते हैं कुचिपुड़ी डांस जो कि आपका आंध्र प्रदेश से। देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले में स्थित कुचेलापुरम गांव से यानी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कुचेलापुरम गांव के नाम पर ये रखा गया है। प्राचीन समय में कुचिपुड़ी गांव में के ब्राह्मण इस नृत्य का अभ्यास किया करते थे, जो उस समय उनका एक पारंपरिक नृत्य था। कौन किया करते थे? वहाँ के ब्राह्मण किया करते थे। ये ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी के भगवत थालू क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? भगवत थालू कहलाते थे। ठीक है, जो वो ये नृत्य करते थे। ठीक है,
इसका मुख्य आधार क्या है? इसका मुख्य आधार है भागवत और हम पुराण है, ठीक है। इसका आधार क्या है? भागवत और पुराण है, ठीक है। इसका मुख्य आधार है वैष्णव परंपरा को इसमें दर्शाया जाता है। वैष्णव परंपरा, जैसे शैव परंपरा आप जानते होंगे, शैव परंपरा जो शैव भक्त होते हैं तो वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ शिव भगवान की पूजा जो है पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे ही वैष्णव होते हैं, वैष्णव क्या करते हैं? ये सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा किया करते हैं, ठीक है। तो भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है और ये वैष्णव परंपरा को दर्शाता है, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य की खासियत यह है कि कलाकार इसे पीतल की थाली पर रखकर और सिर पर पानी भरे कलश रखकर नृत्य करते हैं। क्या है? आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन सा नृत्य है जो थाली पर पैर रखकर किया जाता है, या फिर ऐसा कौन सा नृत्य है जो सिर पर पानी भरे कलश रखकर वो किया जाता है, तो कौन सा नृत्य होगा आपका? कुचिपुड़ी नृत्य, ठीक है। ये भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ने वाला नृत्य कौन सा है, ठीक है। तो आपका कुचिपुड़ी है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। इसमें जो संगीत होता है वो कौन सा होता है? कर्नाटक संगीत, जबकि भाषा इसकी क्या होती है? तेलुगु होती है। जबकि भाषा इसकी क्या होती है? तेलुगु। और जो संगीत होता है वो क्या होता है? आपका कर्नाटक, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े। पांचवा अपना नृत्य है ओडिशा। ओडिशा का ओडिसी नृत्य, ठीक है। इसमें आपको महिलाएं दिख रही होंगी। ये आपका ग्रुप वाला डांस है ना। ये आपको दिख रहा है, ये इमेज आपको दिख रही है, ये आपके ओडिसी नृत्य की है। ये किसकी है? ओडिसी नृत्य की है, ठीक है। ओडिशा नृत्य की उत्पत्ति मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों से पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य से हुआ है ना। पूर्वी भारत का आपका पूछा जाएगा नृत्य कौन सा होगा, वो आपका उड़ीसा होगा, ठीक है। पूर्वी भारत का कौन सा है? आपका उड़ीसा है। और ये नृत्य भी कैसा उत्पन्न हुआ है? आपका ये नृत्य की उत्पत्ति मंदिर में नृत्य करने वाली जो देवदासियां होती है उनसे ये उपजा है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य का ये रूप मुख्यतः स्त्रियों द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य जो है आपका ये स्त्री प्रधान नृत्य है। कौन सा है? ये स्त्री प्रधान नृत्य है, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसे क्या कहा जाता है? ओद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भरतनाट्य। आपके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसको ओद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओद्र इसको कहा जाता है, ठीक है। ये नृत्य जो है किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है और ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। जैसे कि अभी आपने इमेज में देखा, त्रिभंग यानी कि आपका पैर इधर, मुंह उधर और आपके हाथ इस साइड, यानी त्रिभंग मतलब तीन चीजें आपकी अलग अलग दिशा में, तो त्रिभंग मुद्रा ऐसे ही हम बोलते हैं। और भगवान कृष्ण से ये नृत्य जो है संबंधित है आपका उड़ीसा का, तो और ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसे ओद्र कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट, ब्रिटिश शासन के दौरान इस नृत्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात ओडिसी को पुनर्जीवित किया गया था। इस पारंपरिक नृत्य को 20वीं शताब्दी के माध्यम से थिएटर कला के रूप में नया स्वरूप प्रदान किया गया। एक आपके भरतनाट्यम को किया गया आपके थिएटर कला के रूप में, थिएटर कला के रूप में नए सिरे से विकसित किया गया, और दूसरा आपका है ओडिसी डांस, ठीक है, पूर्व भारत का ओडिसी नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मणिपुरी नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मणिपुरी नृत्य। इसमें देखिए, इसमें एक
कृष्ण बना हुआ है, एक राधा बनी हुई है, और इसमें जो लड़की रहती है, वो देखिए नीचे एक ड्रम जैसा घाघरा जो है पहनी हुई है। कैसा है? जो ड्रम जैसा घाघरा है वो ये पहनी हुई होती है। इनकी वेशभूषा से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका पूछा गया था कथकली से आपका फेस पर रंगों का प्रयोग जो है किस नृत्य में किया जाता है। ठीक है, तो मणिपुरी नृत्य जो है आपका मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर से संबंधित है। चलिए इसकी डिटेल हम देखें। भारत की मणिपुर राज्य में इसकी उत्पत्ति और इसका विकास हुआ। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मणिपुर से, और यहीं इसका विकास किया गया। वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। ये भी किससे हुआ है? आपकी वैष्णव संप्रदाय से ये विकसित हुआ है। मणिपुरी नृत्य मुख्यतः अपने वैष्णव थीम और राधा कृष्ण की प्रेम लीला या रास लीला के लिए जाना जाता था। जैसे ही आपको इमेज में मैंने दिखाया कि उसमें एक राधा है, उसमें एक कृष्ण है, वो क्या कर रहा है? रास लीला या प्रेम लीला का इसमें क्या करा रहा है? अपना दिखा रहे हैं, वो नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इस नृत्य में 64 प्रकार के रासों का प्रदर्शित किया जाता है। कितने? 64 प्रकार का रासों का प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपके मणिपुरी नृत्य में कितने प्रकार के रासों का जो है प्रदर्शन किया जाता है। तो आप याद रखेंगे इसकी संख्या कितनी है? 64 है। ठीक है, 64 है। ठीक है, जगोई और चोलुम मणिपुरी नृत्य की दो मुख्य शैलियां हैं। ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। जगोई और चोलम मणिपुरी नृत्य आपकी कौन से नृत्य की प्रमुख दो शैलियां हैं? जगोई और चोलम। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। जगोई शैली क्या है? सौम्य है, जो मुख्यतः रासलीला और इसी प्रकार की प्रस्तुतियों में मिलती है। जबकि चोलोम क्या है? जोशीली है। जो जगोई है वो क्या है? एक सौम्य है, जो कि इस तरीके की जो रासलीला होती हैं उनमें प्रस्तुति मिलती है। चोलोम क्या है? जोशीली है, जिसे संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों से संबंधित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कौन से नृत्य में शरीर जो है धीमी गति से चलता है? कौन सा नृत्य है जिसमें आपका शरीर जो है धीमी गति से चलता है? ठीक है, सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं अंगुलियों तक प्रवाहित होती हैं। पैरों को भूमि पर बहुत धीरे से रखते हैं ताकि उसकी आवाज ना आए। इसमें क्या है? शरीर को बहुत ही धीमी गति से ये चलता है। सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं और अंगुलियों को ये प्रभावित होती हैं। पैरों को जो भूमि पर वो रखते हैं तो वो आराम से रखते हैं। क्यों? जिससे कि उनमें आवाज ना आए। ठीक है, क्योंकि ये धीमा वाला नृत्य है। देखिए, ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अगर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया हो तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगी। आपकी MP कांस्टेबल के लिए, MP पटवारी, SSC GD, MP जेल प्रहरी, MP फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। साथ ही बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इंस्टॉल करना जरूरी है इसको। चलिए, अब आता है हमारा सबसे नया वाला सत्रीय नृत्य। इसको कब किया गया था? ऐड 15 नवंबर 2000 को इसको ऐड किया गया था। भरतनाट्यम संगीत अकादमी में से 15 नवंबर को ऐड किया गया। देखिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को इस नृत्य शैली को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है। एक तो 15 नवंबर 2000। ये मुख्यतः भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। आप देख रहे होंगे ज्यादातर जो नृत्य हैं वो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण की कला पर, लीलाओं पर जो है आधारित है। तो ये भी क्या है, आपसे ये नहीं पूछेगा
कि इनमें से कौन से कृष्ण भगवान पर आधारित है। अब आपसे ये पूछ लेगा क्योंकि इतने सारे नृत्य कृष्ण भगवान पर है कि एक हाथ जो है जो नहीं है, तो उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है आपका भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नहीं है, जैसे आपका भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित था। कभी कभी राम सीताओं की कथाओं का भी आधारित इसमें होता था। जैसे कृष्ण की लीलाओं का तो ये दिखाते ही थे, साथ ही कभी कभी राम सीताओं की कथाओं पर भी ये आधारित आपका ये नृत्य होता था, सत्रिय नृत्य, जो कि आपका कहाँ से है, असम से है। ठीक है, सत्रिया के संस्थापक को आप याद रखेंगे श्रीमंत शंकर देव जी। ठीक है, सत्रिया को आखिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। किसके लिए लाया गया? आखिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। ठीक है, इसे पहले केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, परंतु अब इसे स्त्रियों द्वारा भी किया जाने लगा है। ठीक है, जैसे आपका कथकली तो पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन परंतु अब इसे स्त्रियों द्वारा भी किए जाने लगा है। ठीक है, इस नृत्य को वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये नृत्य में मुख्य गायक गाते हुए अभिनय करता है। इस नृत्य को वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इस नृत्य में क्या करता है? गायक जो है गाते हुए अभिनय करता है और कहानियां सुनाता है, जबकि नर्तकियों का एक छोटा समूह जो है झांझ बजाते हुए वो नृत्य करती हैं। ठीक है, तो जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? जो गायक होता है वो गायक गाते गाते क्या करता है? अभिनय करता है और कहानियां सुनाता है। जबकि अगर इसे स्त्रियां करती हैं तो एक झांझ जो होता है उसे बजाते बजाते इनका छोटा सा समूह वो नृत्य करती हैं। ठीक है, सबसे आखिरी नृत्य आपका कौन सा है? मोहिनी अट्टम। सबसे आखिरी नृत्य आपका कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। ठीक है, जो कि आपका केरला से है। ठीक है, जो कि केरला से है। जैसे आपका केरला से आपके दो नृत्य थे, आपका एक कथकली, एक आपका कथकली जो कि था पुरुष प्रधान डांस। अब ये आपका है मोहिनी अट्टम। अब आपका जो मोहिनी अट्टम है वो महिलाओं के लिए नहीं, सिर्फ महिला यानी कि एकल महिला यानी कि इसे जो करती है वो एक महिला करती है, महिलाओं का ग्रुप इसे नहीं करता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। एक आपका कथकली, दूसरा मोहिनी अट्टम। ठीक है, दक्षिण भारत के मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव विकास केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है इसका उद्भव? केरल में हुआ है। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में किया जाता था। इस नृत्य में भरतनाट्यम और कथकली दोनों के तत्व शामिल होते हैं। वह कौन सा नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के तत्व जो है शामिल होते हैं? तो वो होगा आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, भरतनाट्यम कथकली दोनों के जो है तत्व इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम का प्रथम संदर्भ माझा मंगलम नारायण नबूदिरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है व्यवहार माला वाला कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें व्यवहार वाला नामक ग्रंथ में ये मिलता है? तो मोहिनी अट्टम मिलता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में जो कि रचा गया था व्यवहार माला। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है, जिस वजह से इसे मोहिनी अट्टम कहा गया। आप जानते हैं भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था न राक्षसों को रिझाने के लिए। ठीक है, उनका वो अमृत ले जा रहे थे, तो अमृत पाने के लिए वो राक्षस ले जा रहे थे, तो उनके देवताओं को वापस देना था, तो उसे भस्मासुर को भस्म किया था ऐसे हाथ रख के। तो वही में क्या मोहिनी अवतार उन्होंने लिया था, तो इसी वजह से क्या मोहिनी अट्टम कहा गया है। ठीक है, इसी को मोहिनी अट्टम कहा गया है, मोहिनी अवतार पर आधारित है। इस नृत्य शैली में लस्य शैली का प्रयोग किया जाता है। लस्य शैली में बहुत ही कोमल भावों को विभिन्न मुद्राओं से नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, लस्य शैली पर आधारित है। और
मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम की एक विशेषता यह भी है कि इसे केवल महिला कलाकार द्वारा ही किया जाता है। कहा मैंने, महिला कलाकार द्वारा किया जाता है। यह एक बहुत ही कठिन नृत्य शैली है। सबसे कठिन नृत्य शैली कौन सी है? मोहिनी अट्टम है। ठीक है। गीत मुख्यतः मणिपर्व नामक भाषा में होते हैं जो संस्कृत और मलयालम से मिलकर बनी है। आपके गीत, अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि आपके मोहिनीअट्टम नृत्य जो है किस भाषा में होते हैं, तो मणिपर्व भाषा में होते हैं जो संस्कृत और मलयालम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। मूलभूत नृत्य ताल चार ताल होते हैं इसमें, तगानम, जगानम, धगानम और सामिश्रम। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के मूल इसमें ताल होते हैं। इसमें प्रयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य हैं एड़क्का ताल वाद्य, मृदंगम, वीणा, बांसुरी और कुजितालम और सिंबल। एडुक्का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि कौन से नृत्य में आपका एडुक्का ताल जो है वो इसमें वाद्य है, कौन सा वाद्य है वो, ये एडुक्का ताल वाद्य कौन से नृत्य में यूज होता है, कौन सा, तो कौन से में होता है? मोहिनी अट्टम में। तो ये आपके हो गए आज कंप्लीट क्लासिकल डांस। ठीक है। इससे बाहर आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट है। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ में आपको एक बार दिखा देती हूँ कंप्लीट। देखिए ये है पीडीएफ। कंप्लीट आपको पूरी डिटेल इसमें दी गई है, पूरे क्लासिकल डांस आप इसमें देख सकते हैं, उनकी पूरी डिटेल इसमें मिलेगी आपको। ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, ये जल्दी से जाइए और ज्वाइन हुई और ये पीडीएफ आप जल्दी से जल्दी पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम जो है सीजीएल के आने वाले हैं। ठीक है। जो इससे आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे और जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, जो कवर करवाना हो मुझे आप कमेंट कीजिए, वो टॉपिक आपको जरूर कवर करवाऊंगी। ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो पढ़ते रहिए जब तक। थैंक यू।